जय हिंद बच्चों, मैं रवि तोमर आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य विद रवि में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और बहुत अच्छे से, बहुत जबरदस्त तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको बताने वाला हूं 10th इंग्लिश सब्जेक्ट में आपका जो एग्जाम है वह कितने नंबर का आएगा और किस पोर्शन से कितने नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। आज हम चर्चा करने वाले हैं 10th क्लास के इंग्लिश सिलेबस के बारे में। ठीक है दोस्तों। प्यारे बच्चों, मैं सबसे पहले आपको बता दूं जो हमारा ये इंग्लिश का सिलेबस है, सिलेबस इंग्लिश क्लास 10th, ये आपके यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड और बिहार बोर्ड तीनों ही बोर्ड में सेम सिलेबस है। ठीक है। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं, देयर विल बी वन क्वेश्चन पेपर ऑफ 70 मार्क्स, यानी कि आपका जो पेपर होगा वो एक प्रश्न होगा, एक प्रश्न पत्र होगा और वह 70 नंबर का पूछा जाएगा, यानी कि 70 मार्क्स का होगा। उसमें जो आपके सभी प्रश्न पूछे जाएंगे कुल 70 नंबर के, यानी कि 70 मार्क्स के होंगे। ठीक है बच्चों। ये कह रहा है कि इंटरनल असाइनमेंट विल बी फॉर 30 मार्क्स। जो आपके कॉलेजों में जो असाइनमेंट होंगे, जो प्रैक्टिकल होंगे, वो 30 नंबर के होंगे। ठीक है बच्चों। अब ये आपके पोजीशन पर, ठीक है, निर्भर करता है कि आपको उस 30 में से कितने नंबर मिल रहे हैं। ठीक है। तो हम जो ये बाकी की 70 नंबर का जो पेपर है, उस पेपर की तैयारी आपको कराएंगे। ठीक है बच्चों। सबसे पहले सेक्शन ए, मैं आपको बता दूं कि आपका जो एग्जाम होगा वो 4 सेक्शन में बटा होगा, 4 भागों में डिवाइडेड है। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। जो सेक्शन ए है वह आपका 10 मार्क्स का होगा, यानी कि 10 नंबर का होगा। ठीक है बच्चों। क्या क्या आएगा इस 10 नंबर में, मैं आपको बता दूं। सबसे पहला जो प्रश्न है वह आएगा वन शॉर्ट अनसीन पैसेज। अनसीन का मतलब बेटे, सी का मतलब देखा, तो सीन का मतलब देखा हुआ और अनसीन का मतलब जो हमने पहले कभी नहीं देखा है। एक ऐसा पैसेज, एक ऐसा पैराग्राफ, एक ऐसी एक स्टोरी, एक आर्ट आ जाएगा आपके सामने जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। लेकिन आपको क्या करना है, उस अनसीन पैसेज को पढ़ना है। जब आप उसे अच्छे से पढ़ लेंगे, उसके बाद वह उसी पैसेज में से 3 एमसीक्यू, 3 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि ऐसे क्वेश्चन देगा जिनके 4 ऑप्शन आपके सामने दिए होंगे, ए बी सी डी, उनमें से कोई एक आंसर ठीक होगा। तो वह आपको इस शॉर्ट पैसेज में से देख के लगाना होगा। तीनों क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। 3 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों 3 नंबर के। ठीक है। उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है, वन अनसीन पैसेज, यहां भी वही अनसीन, अनदेखा पैसेज हो गया। ठीक है। फॉलोड बाय 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इस बार क्या होगा, ये अनसीन पैसेज देगा, लेकिन उससे आपको ये नहीं कहेगा कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देगा कि कोई सा एक आंसर लगा दो, नहीं। वह 3 प्रश्न पूछेगा और आपको उनका आंसर इसी पैसेज में से ढूंढ के देना है। ठीक है बच्चों। तो इसी तरीके से आपके जो 3 क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। कुल मिला के आपके 6 नंबर के आ गए अनसीन पैसेज शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है। 6 ये हो गए मेरे प्यारे बच्चों और 3 ये 9। जो 1 नंबर का आएगा, एंड वन वोकेबुलरी बेस्ड क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आपका वोकेबुलरी, वोकैब के ऊपर आएगा। टोटल आपके 10 नंबर आएंगे सेक्शन ए से। ठीक है बच्चों। उसके बाद हम सेक्शन बी की तरफ चलते हैं। ये जो आपका सेक्शन बी है, सेक्शन बी में आपके राइटिंग स्किल्स देखी जाएगी। बी सेक्शन ए में रीडिंग स्किल देखी गई कि आप पढ़ कैसा सकते हो। सेक्शन बी में आपकी राइटिंग स्किल देखी जाएगी, आप लिखना कितना जानते हो। ठीक है। तो इसमें आपका जो राइटिंग स्किल यानी सेक्शन बी होगा,
ये आपका 10 नंबर का आएगा। रीडिंग भी 10 नंबर का था और राइटिंग भी 10 नंबर का आएगा। तीसरा क्वेश्चन है लेटर या एप्लीकेशन। बच्चों या तो लेटर लिखने को आएगा या एप्लीकेशन लिखने को आएगी और वह होगी आपकी 4 नंबर। ठीक है। उसके बाद राइटिंग में आपको एक डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ देगा। ठीक है। या किसी या आपको रिपोर्ट देनी होगी या आपको कोई आर्टिकल मिला होगा बेस्ड ऑन गिवन इनपुट। आपको कुछ इनपुट दे देगा कि इसके ऊपर आपको रिपोर्ट देनी है, आपको आर्टिकल लिखना है। ठीक है। और ये जो आर्टिकल आप लिखोगे ये लगभग 100 वर्ड 80 से 100 शब्दों का होगा, लगभग 80 to 100 वर्ड्स का होगा। और यह क्वेश्चन आपका 6 नंबर का होगा बच्चों। ठीक है। 4 नंबर का आपका लेटर और एप्लीकेशन और 6 नंबर का आपका आर्टिकल। ठीक है। वो आपको कोई इनपुट दे देगा, कह देगा कंप्यूटर, आपको इनपुट दे दिया, कंप्यूटर के आधार पर आपको फिर पूरा जो आप उसके बारे में जानते हैं आज तक जिस 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 क्रम में कंप्यूटर का डेवलपमेंट हुआ है और अभी कौन से जनरेशन कंप्यूटर चल रहे हैं उसके आधार पे आंसर देना है। ये एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड है कि आपके एग्जाम में क्या इनपुट आते हैं। ठीक है बच्चों। 10 नंबर का हो गया सेक्शन बी भी। उसके बाद हम बात करेंगे सेक्शन सी। जो ये आपका सेक्शन सी है सेक्शन सी में आपकी ग्रामर एंड ट्रांसलेशन, ग्रामर एंड ट्रांसलेशन आएगी बच्चों। पूरे 15 मार्क्स 15 नंबर की आपकी ग्रामर एंड ट्रांसलेशन आएगी। ग्रामर में क्या क्या आएगा बच्चों? इनमें 5 MCQs यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें आपको ऑप्शन दिए होंगे बेस्ड ऑन पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट ऑफ स्पीच दी होगी मेरे बच्चों, टेंसेस दिए होंगे, आर्टिकल्स दिए होंगे और स्पेलिंग, सेंटेंस, रीऑर्डरिंग, ये आपको ग्रामर में दिए होंगे, जिससे आपके 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, तो ये 5 क्वेश्चन आपके 5 नंबर के होंगे। ठीक है बच्चों। उसके बाद आपसे 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस बेस्ड ऑन नरेशन। नरेशन के ऊपर डिपेंड आपसे 3 वेरी शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे और वो क्वेश्चन किस चीज के ऊपर डिपेंड होंगे? नरेशन, वॉइस एंड पंचुएशन। ठीक है। और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, 3 क्वेश्चन हो गए आपके 6 नंबर के। ठीक है। नेक्स्ट है मेरे प्यारे बच्चों 7वां क्वेश्चन ट्रांसलेशन। ये भी ग्रामर के तहत ही आता है, सेक्शन सी में ही। फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, आपको एक हिंदी में एक पैराग्राफ दिया होगा, उसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, उसका इंग्लिश अनुवाद करना है। ठीक है बच्चों। ऑफ ए शॉर्ट पैसेज, एक शॉर्ट पैसेज दिया होगा, उसका आपको इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना है और ये होगा आपका 4 नंबर का। टोटल 15 नंबर का हो गया सेक्शन सी। उसके बाद आता है मेरे प्यारे बच्चों सेक्शन डी। सेक्शन डी का नाम है लिटरेचर और ये आपका सबसे ज्यादा होगा 35 नंबर का, 35 नंबर का। लेकिन मैं आपको प्यारे बच्चों बता दूं, जो सेक्शन ए बी सी है वह आपकी सीखने के ऊपर डिपेंड करते हैं और जो सेक्शन डी है वो सीखने के साथ साथ आपकी याद करने की क्षमता कितनी है, आपकी लिखने की क्षमता कितनी है, सबको मिला के आपको सेक्शन डी में यूज करना होगा। ठीक है बच्चों। सेक्शन डी में जो फर्स्ट चैप्टर है प्रोज, फर्स्ट फ्लाइट, ये जो बुक है फर्स्ट फ्लाइट प्रोज, ये इससे आपके 2 MCQ बेस्ड ऑन गिवन एक्सट्रैक्ट, यानी कि आपको एक पैसेज दिया होगा इसी और उस चैप्टर को आपने पहले पढ़ा होगा। ठीक है। इसी पुस्तक से वो दिया होगा और उसके ऊपर आधारित आपसे 2 क्वेश्चन पूछेगा और उन दोनों क्वेश्चनों का जवाब आपको अपने पैसेज में देखकर लिखना है। ठीक है बच्चों। उसके बाद 3 MCQs बेस्ड ऑन लेसन, ये आपका
3 नंबर का होगा। देखो बच्चों, ये जो 2 नंबर के जो 2 क्वेश्चन दिए थे, ये आपको देखकर आंसर लिखना है। आपको उसमें अंदर जाना है, देखना है कि क्या पैसेज दिया है और उसी में से देख के आंसर लिखना है। लेकिन ये जो नेक्स्ट जो है 3 एमसीक्यू जो आएंगे, 3 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आएंगे, इसमें आपको कोई एक्सट्रैक्ट नहीं दिया होगा, बस आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ लेगा। आपने स्टोरी पहले ही सुनी होगी, कॉलेज में पढ़ी होगी, तो आप इनके भी आंसर बड़ी आसानी से कर लेंगे। ठीक है बच्चों, ये आपका 3 नंबर का हो गया। उसके बाद 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 3-3 नंबर का होगा। कुल टोटल 6 मार्क्स के 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जो आपको लगभग 40 से 50 वर्डों में लिखना होगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन इन अबाउट 60 to 80 वर्ड्स। आपका एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा और वह लगभग 60 से 80 वर्डों में लिखना है, जो हमारा 4 नंबर का आएगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा पोएट्री। भाई अभी तक हमने किसकी बात करी, प्रोज की बात करी, अब हम पोएट्री देखते हैं, पोएट्री में से क्या क्या आएगा। पोएट्री में से आएगा बच्चों, तो ये 12वां क्वेश्चन है 2 MCQs बेस्ड ऑन द गिवन एक्सट्रैक्ट, यानी कि 2 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। जैसे प्रोज में दिए थे 2 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एक कुछ किसी पोएम में से एक हिस्सा उठा के आपके सामने रख देगा, उसमें से देख के आपको लिखना है। वैसे ही पोएम में भी 2 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, आपको सही आंसर पे टिक लगाना है। ठीक है बच्चों, ये आपके 2 क्वेश्चन 2 नंबर के होंगे। उसके बाद 1 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बेस्ड ऑन पोएम अबाउट 40 to 50 वर्ड्स। लगभग 40 से 50 वर्ड में एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपको पोएम से आएगा, उसका आंसर लिखना है और ये आपका 3 नंबर का होगा। ठीक है बच्चों, 14वां क्वेश्चन है सेंट्रल आइडिया ऑफ द गिवन पोएम, यानी कि आपको किसी पोएम का नाम दे देगा और कह देगा इसका सेंट्रल आइडिया लिखो। ठीक है बच्चों, तो ये आएगा आपका 3 नंबर का। और लास्ट में बचा है प्यारे बच्चों आपका फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, यानी कि आपका सप्लीमेंट्री रीडर। सप्लीमेंट्री रीडर में आपका 15वां क्वेश्चन आएगा। आपका जो 15वां क्वेश्चन होगा उसमें 5 MCQ, 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड ऑन लेसन, जो कि चैप्टर्स के ऊपर डिपेंड होंगे, लेसन के ऊपर डिपेंड होंगे, 5 आएंगे, यानी कि आपको 4 ऑप्शनों में कोई एक आंसर लगाना है। ठीक है, लगभग आपके 15 से 20 नंबर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चनों से ही कंफर्म हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, उसके बाद जो 16वां क्वेश्चन आएगा 1 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा और वह आपका 3 नंबर का होगा। और लास्ट में आपका 17वां क्वेश्चन आएगा 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, और यह आपका 4 नंबर का हो जाएगा। ठीक है बच्चों, टोटल 70 नंबर का पेपर होगा आपका। ठीक है, आपका जो एग्जाम पेपर आएगा वो 70 मार्क्स का होगा, 70 नंबर का होगा। और प्यारे बच्चों, हमें मेहनत कुछ इस तरह से करनी है कि इस 70 में हमको एक नंबर भी नहीं छोड़ना, 70 में से 70 ही लेने हैं। और मैं इस बात की गारंटी ले रहा हूं, अगर आप इसमें 70 में से 70 की तैयारी करेंगे तो प्रैक्टिकल में भी आपके 30 में से 30 ही आएंगे और आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता। यानी कि हमारी तैयारी टॉपर बनने की होनी चाहिए, 100 में से 100 अंक लाने की होनी चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चों,
मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।